योगा या अध्यात्म का मतलब है चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना। मतलब जितनी भी वृत्तियां हैं, पुराने संस्कार हैं, वो जड़ से उखड़ जाएं, समाप्त हो जाएं। तो लोग नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं विचार ही नहीं रहेंगे तो इच्छाएं ही नहीं रहेंगी तो जीवन का मतलब क्या है। सीधे सीधे अर्थों में हम जीवन का भोग कैसे ले पाएंगे, जीवन को जी कैसे पाएंगे। ऐसी उलझने, ऐसी मनोदशा, ऐसी काल्पनिक चीजें बुन लेते हैं बिना उस पे चले, बिना उसको समझे। तो इसको समझना चाहिए कि वृत्ति का मतलब है जो संस्कार बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति को देखा आपने, वो व्यक्ति है ये जान लिया, इसके साथ पुराने संस्कार उठ के आ जाएंगे। ये काला है, ये गोरा है, ये निचली जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। हिंदू है तो मेरा है, या मुस्लिम है तो मेरा है। हिंदू नहीं है तो मेरा नहीं है, मुस्लिम है तो मेरा नहीं है। ये जो पुरानी वृत्तियां बैठी हुई हैं, इसको उखाड़ के फेंक देता है, इससे निरोध करवा देता है। अब इंसान को इंसान की तरह देखेंगे। सुबह ऑफिस जाना है या कोई भी कर्मकांड क्रिया जीवन की करनी है, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा होगा जो भूत में लेके जाएगा या भविष्य में लेके जाएगा। वहीं पे राग पैदा करेगा, द्वेष पैदा करेगा। ऑफिस जाना है, ऑफिस का तनाव, सुबह ऑफिस जाना है, हाँ ऑफिस जाना है, बात खत्म, उसकी प्लानिंग की, लेकिन साथ में राग चलेगा, द्वेष चलेगा। ऑफिस जाना है, अरे यार मन नहीं है, इतना बोझ, इतना काम। और उसके साथ फिर अगर जीवन की कुछ और दुविधाएं जुड़ जाएंगी तो बहुत बेचैनी और बढ़ जाती है। वो इंसान एकदम बवंडर में फंस जाता है। दुख ही दुख जीवन में समझ में आता है। क्यों? क्योंकि वृत्ति लगी है। विचार समस्या नहीं है, विचारों के साथ वो जो वृत्ति अंतर चेतन में बहुत गहरे में बैठी हुई है, वो बाधक है, वो रुकावट है। तो योग का मतलब है वृत्तियों का साफ हो जाना। अब इंसान है तो इंसान को इंसान की तरह देखेगा। कोई काम है तो काम को करना है, उसकी योजना बनाएगा, लेकिन उसके भूत में, उसके भविष्य में, उसके आडंबरों में नहीं फंसेगा। तो मुक्त रहेगा, शांत रहेगा। तो जो भी कर्म करेगा, शुद्ध काम करेगा, जिस भी क्षेत्र में जाएगा अच्छा काम करेगा, बेचैन व्याकुल तनाव से ग्रसित नहीं होगा, तो काम में ऊर्जा, प्रेम और सेवा का भाव झलकेगा। यही योगा का मूल मंत्र है। वृत्तियों का हट जाना मतलब इंसान अपने वास्तविक स्वभाव में लौट आना। यही उच्चतम दर्शन है, यही उच्चतम पूजा है, यही उच्चतम साधना है। जो जैसा है वैसा देखना, साक्षी भाव से, समता भाव से, प्रेम के भाव से, यही योग है।